बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे कि मलेरिया एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करने से उसकी एक्सपेरिमेंटेशन तक उसको पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक में हम लोग ये देखने जा रहे थे कि जो प्लाज्मोडियम है वो किसी इंसान के ब्लड के अंदर किस तरह से एंट्री लेता है, किस तरह से किसी इंसान के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम दाखिल होता है। तो ये हमारे पास एक तरह का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एज इट इज़ ही सारे स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। प्लाज्मोडियम किसी भी इंसान के खून के अंदर किस तरह से शामिल होता है, इस चीज़ को लेके जो बायोलॉजिस्ट थे उनके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। दो ऑब्जर्वेशंस थी। कौन कौन सी? पहली थी कि मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शिस। एसोसिएटेड मतलब उनका ताल्लुक़ होना, एसोसिएटेड मतलब किसी चीज़ का आपस में रिलेशन होना। उन्होंने कहा कि जो मलेरिया और जो मार्शी एरियाज़ हैं, जो जोहड़ हैं, उनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है, उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप है, उनका कोई ना कोई ताल्लुक़ है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उनकी ये थी कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट काज मलेरिया, कि जोहड़ का पानी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि जोहड़ का गंदा पानी पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता। ये एक मिसकॉन्सेप्शन था जो कि अर्लियर स्टेजेस में या अर्लियर डेज़ में लोग कहते थे कि शायद गंदा पानी पीने की वजह से मलेरिया हो जाता है। तो दो ऑब्जर्वेशंस बनाई उन्होंने, दो चीज़ें देखी उन्होंने कि मलेरिया जो है इसका मार्शी एरियाज़ के साथ, मार्शिस के साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ तो ज़रूर है। सेकेंडली उन्होंने कहा था कि जो मार्शिस का डर्टी वाटर है उसको पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता। ये बात साबित हो चुकी थी। अब हमारे पास 1883 के अंदर एक फिजिशियन था जिसका नाम था A.F.A. किंग। अब हम लोग इसके कारनामे देख लेते हैं कि इसने क्या किया था। A.F.A. किंग ने 1883 के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, 20 ऑब्जर्वेशंस इसने देखी और उनको लिस्ट किया। उसमें से कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी वो आपकी बुक में डिफ़ाइन की गई हैं। वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं उनको वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेड people who slept outdoors were more likely to get malaria than those who slept indoors। यहाँ पे अब आउटडोर से मुराद है सहन, कोई भी मतलब बाहर का इलाका, और इनडोर से मुराद है कमरे के अंदर। उसने कहा पहली उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो लोग जो बाहर सोते हैं सहन के अंदर, उनके अंदर मलेरिया के चांसेस ज़्यादा थे बनिस्बत उन लोगों के जो कि कमरों के अंदर सोते थे। सेकेंडली इसने कहा पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स, वो लोग, फाइन नेट्स मीन मच्छरदानी, कोई भी जालीदार कपड़ा या मच्छरदानी जिसको आप मच्छरों से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लाइकली टू गेट मलेरिया दैन दोज हु डिड नॉट यूज़ नेट्स। उसने कहा कि वो लोग जो जालियों के अंदर सोते हैं, मच्छरदानी के अंदर सोते हैं, उनके अंदर मलेरिया के चांसेस कम होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कि मच्छरदानियों में नहीं सोते, जो कि मच्छरदानियों के बगैर सोते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन इसकी ये थी कि इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। वो लोग जो कि धुएं के करीब रहते थे, उन लोगों में मलेरिया के चांसेस बहुत ही माइनर थे, इवन होता ही नहीं था मलेरिया उन लोगों के अंदर। आप लोगों में से जो लोग किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग इस बात को देखते होंगे कि जो हमारे जो लोग डेरे वगैरह पे रहते हैं, फार्म्स वगैरह पे डिफरेंट, वो लोग इतने ओपन इन्वायरमेंट में एक लार्ज स्केल के ऊपर मोर्टीन या इस तरह से कोई भी मच्छर मारने वाली जो दवा है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन इन्वायरमेंट वो कहाँ तक असर करेगी, वो जो मैट होता है या जो भी आप लोग यूज़ करते हो, इवन स्प्रेज। तो आप लोग काफ़ी फेमिलियर हो गए इस चीज़ से कि वो लोग जो हैं वो शाम के टाइम पे थोड़ी आग जला देते हैं, उसमें कुछ गीली लकड़ियाँ और कुछ जो गीला डंक होता है, डंक मीन मल्लड़ जो होता है, भैंसों का गोबर वगैरह, वो लगा देते हैं। तो वो जब आग सुलगती रहती है वहाँ से स्मोक निकलता रहता है और वो स्मोक इतना इरिटेटिंग होता है कि वहाँ पे मॉस्किटोज़ नहीं आते हैं। तो ये पुराने ज़माने में लोग, जब ये मोर्टीन और ये चीज़ें नहीं होती थी, तो लोग अपने आप को मच्छरों से बचाने के लिए वो आग ही जलाते थे, और वो बिल्कुल प्योर आग नहीं होती थी, वो स्मोकी फायर होती थी जिसको धुनी भी कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में ना।
तो ये जो हमारे पास 3 तरह की ऑब्ज़र्वेशंस थी कि 3 ऑब्ज़र्वेशंस हम लोगों ने पढ़ी कि पहली थी कि वो लोग जो बाहर सोते हैं उनके अंदर मलेरिया के चांस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज़ पीपल हु स्लेप्ट इनडोर्स। और सेकेंडली ये था कि वो लोग जो नेट में सोते थे उनके अंदर भी मलेरिया के चांसेस बहुत कम होते थे बनिस्बत उन लोगों के जो ये फाइन नेट्स के बगैर सोते थे। और तीसरा ये था कि जो लोग स्मोकी फायर के करीब सोते थे उनके अंदर मलेरिया के चांसेस कम होते थे। इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे जो F.A. किंग था, इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे F.A. किंग ने एक हाइपोथेसिस जो दिया। हाइपोथेसिस क्या था कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। इसने ये कहा था, एक हाइपोथेसिस जो दिया, एक जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दी थी ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस कि जो मॉस्किटोज़ हैं वो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करते हैं और इन मलेरिया को फैलाने में इन्हीं का अमल दखल है। अब यहाँ से डिडक्शंस क्या मिली हमें? अब एक बात तो आप माइंड में रख लें, क्लियर हो जानी चाहिए। डिडक्शंस में हम लोग 2 चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। कौन कौन सी? इफ़ और देन का यूज़ यहाँ पे मस्ट है। इफ़ मॉस्किटोज़ आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन द प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज़। डिडक्शंस में ये बात देखी गई कि अगर मॉस्किटोज़ जो हैं ये मलेरिया को फैलाने में ज़्यादा इनका रोल है, तो प्लाज्मोडियम जो है वो मच्छरों के अंदर मस्ट मौजूद होना चाहिए। ए मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग का मलेरियल पेशेंट। जो मलेरिया का पेशेंट है, अगर उसको कोई भी एक हेल्दी मॉस्किटो बाइट करेगा तो वो उस जो मॉस्किटो है उसके अंदर प्लाज्मोडियम आ जाएगा और वो मच्छर जब किसी एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को जाके काटेगा तो उसके अंदर भी प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो जाएगा और उसको भी मलेरिया हो जाएगा। एंड सेकंड हमारे पास जो दूसरा साइंटिस्ट था उसका नाम था रोनाल्ड रॉस। ये एक आर्मी फिजिशियन था और 1880 में ये इंडिया में काम कर रहा था। इसने जो पीछे हम लोगों ने डिडक्शन बताई उसको परफॉर्म करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। पहला एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया, इसने एक फ़ीमेल एनोफिल्स ली। एनोफिलीस ये वो मच्छर है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। और इसने वो जो फ़ीमेल एनोफिलीस थी वो बिल्कुल हेल्दी थी, वो बिल्कुल आप यूँ कह सकते हैं कि उसके अंदर वो इन्फेक्टेड नहीं थी, उसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था, मलेरिया को फैलाने वाला जो एजेंट था। उसने वो जो मच्छर थी फ़ीमेल एनोफिलीस उसको एक मलेरिया के पेशेंट को कटवाया। काटने के बाद क्या हुआ कि वो जो मॉस्किटो थी उसको मारा। मारने के बाद उसने देखा कि उसके स्टमक के अंदर जो प्लाज्मोडियम थे वो मौजूद थे और वो वहाँ पे अपना नंबर मल्टीप्लाई कर रहे थे, अपना नंबर इंक्रीज़ कर रहे थे। अगर वो उस मच्छर को नहीं मारता, ये जो रोनाल्ड रॉस था, तो क्या होता कि वो जो मच्छर है, जो फीमेल एनोफिलीस है, वो किसी भी हेल्दी पर्सन को जब जाके बाइट करती तो वो हेल्दी पर्सन के अंदर भी मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट चला जाता, उसको भी, हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाता। नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, इसने एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो ली। इन्फेक्टेड मॉस्किटो मतलब ऐसी मॉस्किटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, और एक हेल्दी पर्सन को कटवाया। एक इन्फेक्ट पहले इसने क्या किया था कि जो इंसान था वो बिल्कुल हेल्दी था और जो मच्छर था वो इन्फेक्टेड था। अब इसने पहले में इसने ये कहा था कि जो पेशेंट था वो हेल्दी नहीं था, लेकिन जो मॉस्किटो था वो हेल्दी था। सेकंड जो लॉजिकल एक्सपेरिमेंट इसने किया, इसमें इसने उल्टा काम किया कि जो मॉस्किटो थी वो इन्फेक्टेड ली और जो पर्सन लिया वो हेल्दी था, बिल्कुल वो मलेरियल पेशेंट नहीं था। इफ़ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू सो द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया। अगर ये हाइपोथेसिस जो पीछे हम लोग बयान कर चुके हैं वो बिल्कुल ठीक था, तो क्या होना चाहिए कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, जब इसने एक हेल्दी पर्सन को काटा तो उसको अंदर मलेरिया की जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होनी चाहिए थी। तो अब क्या हुआ देख लेते हैं। असल में रोनाल्ड रॉस ने ये सोचा था कि मैं इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो है उसको मैं किसी हेल्दी पर्सन को कटवाऊँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि जो मलेरिया था वो उस टाइम का एक बहुत बड़ा बिग इशू था रिलेटेड टू हेल्थ। तो लोग बहुत डरते थे, जिस तरह आजकल लोग कोरोना वायरस से बिल्कुल अफ्रेड हैं, इसी तरह से उस टाइम में जो लोग थे वो मलेरिया से बहुत खौफज़दा थे। तो ज़ाहिर सी बात है, एक इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती होती है। तो उसने रोनाल्ड रॉस ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसको रीडिज़ाइन किया।
रीडिज़ाइन किस तरह से किया, इसने एक मच्छर लिया जिसका नाम था क्यूलेस, ये भी फीमेल इसका जो पार्टनर है वो चूज़ किया, और एक इन्फेक्टेड स्पैरो ली। सेम एक्सपेरिमेंट इसने किया, लेकिन अब इसने क्या किया, अब इसने मच्छर भी चेंज कर दिया और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था वो भी चेंज कर दिया। पहले इसने एक इंसान रखा हुआ था, अब इसने एक स्पैरो ली, एक जानवर के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया। तो इसने क्या देखा कि जो फीमेल थी क्यूलेस, ये हेल्दी फीमेल क्यूलेक्स थी। जब इसने एक इन्फेक्टेड स्पैरो को, वो स्पैरो जो ऑलरेडी मलेरिया की मरीज़ थी, जब हेल्दी मच्छर ने उस स्पैरो को, इन्फेक्टेड बीमार स्पैरो को जब काटा तो मच्छर को मार दिया गया। और मच्छर को मारने के बाद उस रोनाल्ड रॉस ने देखा कि जो उसका स्टमक है उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी कि उसको काटने की वजह से जो स्पैरो के अंदर प्लाज्मोडियम थे, जब मच्छर ने उनको काटा तो वो मच्छर के माउथ के ज़रिए उसके स्टमक तक गए। स्टमक के अंदर जो प्लाज्मोडियम थे वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, और मल्टीप्लाई होने के बाद अपना नंबर इंक्रीज़ करने के बाद दोबारा से उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में आ रहे थे। सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब उसके जो थूक वाले ग्लैंड्स है जो उसके थूक बना रहे हैं। अब उसने क्या किया, उसने ही अलाउड सम इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ टू बाइट हेल्दी स्पैरोज़। अब उसने कुछ हेल्दी स्पैरोज़ नहीं, पहले उसने स्पैरो इन्फेक्टेड ली थी, और जो फीमेल क्यूलेक्स थी वो बिल्कुल हेल्दी थी। अब उसने क्या किया, उसने जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ लिए और उनको एक हेल्दी स्पैरो, जो स्पैरोज़ थी उनको काटने के लिए छोड़ दिया। ही फाउंड दैट द सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो कंटेन प्लाज्मोडिया। उसने अब ये देखा कि जो हमारे पास इन्फेक्टेड मॉस्किटो थी उनके सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडिया था। मैंने पीछे भी बताया कि जो प्लाज्मोडियम है ये हमारे पास सिंगुलर टर्म है, और प्लाज्मोडिया जो है ये प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। When he examined the blood of these previously healthy sparrows, he found many plasmodium in it. जब उसने हेल्दी स्पैरो का प्लाज्मोडियम लिया, कब लिया, जब उनको मच्छर ने काटा था, उसके बाद उसने हेल्दी स्पैरोज़ का जब ब्लड एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसको ये बात साबित हो गई, ये बात पता चली कि उनके ब्लड के अंदर एक लार्ज अमाउंट में प्लाज्मोडियम मौजूद थे। 1898 के अंदर एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था, उसने जब ये देखा कि ये एक्सपेरिमेंट इतना भी कोई हार्मफुल नहीं है, तो उसने ये एक्सपेरिमेंट जो है ये इंसानों पे करने का फ़ैसला किया। He allowed Anopheles mosquito to bite a malarial patient. The mosquito was kept for few days and then it was allowed to bite a healthy man. जब एनोफिलीस मॉस्किटो ने जब एक मलेरिया के पेशेंट को काटा तो उसके सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम जो था वो ट्रांसमिट हो चुका था। अब उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो कौन सी थी, एनोफिलीस थी, उसने जब किसी एक हेल्दी पर्सन को काटा तो हेल्दी पर्सन में क्या हो गया, मलेरिया हो गया। सो इट वाज कन्फर्म्ड दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। यह बात साबित हो चुकी थी कि जो मलेरिया है वो मच्छरों की वजह से होता है, और मच्छर क्या करते हैं, बेसिकली प्लाज्मोडिया को ट्रांसमिट करते हैं एक इन्फेक्टेड बंदे से लेके, एक इन्फेक्टेड बॉडी से लेके हेल्दी बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं। वहाँ पे जाके प्लाज्मोडिया जो है या प्लाज्मोडियम वो अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से उस बॉडी के अंदर, चाहे वो किसी इंसान की है जानवर की है, उसके अंदर मलेरिया की सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं और वो बंदा बीमार हो जाता है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने A.F.A. किंग के बारे में पढ़ा कि उसने जो ऑब्जर्वेशंस दी थी वो कौन कौन सी थी। 20 ऑब्जर्वेशंस थी मेन, जिसमें से कुछ 3 आम की बुक में बयान की गई हैं। वो 3 ऑब्जर्वेशंस ये थी कि वो लोग जो बाहर सोते हैं उनके अंदर मलेरिया ज़्यादा होता है, वो लोग जो अंदर सोते हैं उनके अंदर मलेरिया के चांसेस कम होते हैं, जो लोग मच्छरदानियों में सोते हैं उनके अंदर भी मलेरिया कम होता है, और जो लोग स्मोकी फायर के करीब सोते हैं उनके अंदर भी मलेरिया कम होता है। इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे एक हाइपोथेसिस दिया गया, और ये हाइपोथेसिस ये था कि जो मॉस्किटो होते हैं वो प्लाज्मोडिया को ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। इस हाइपोथेसिस के बेस पे जो डिडक्शंस थी उसमें ये था कि अगर मॉस्किटोज़ इन्वॉल्व हैं किसी भी मलेरिया को स्प्रेड करने के लिए, तो हर जो मॉस्किटो है जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है उसकी सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने रोनाल्ड रॉड के एक्सपेरिमेंट की बात की। सबसे पहले उसने फ़ीमेल एनोफिलीस को लिया और ये बिल्कुल हेल्दी थी। उसने मलेरिया के पेशेंट को कटवाया। जब इन फीमेल हेल्दी एनोफिलीस ने मलेरिया के पेशेंट को काटा तो उनके सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम चला गया था।
इस को जब इनके आप यूँ कह सकते हैं कि इस मच्छर को मार के जब उसने इनका स्टमक देखा तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम जो था वो बिल्कुल मल्टीप्लाई हो रहा था। सेकंड एक्सपेरिमेंट में इसने ये सोचा कि मैं यूँ करता हूँ कि एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो को लेके किसी हेल्दी पर्सन को कटवाता हूँ, तो फिर मेरा जो हाइपोथेसिस है ये ट्रू साबित हो जाएगा कि अगर हाइपोथेसिस ट्रू है तो ऐसा होना चाहिए कि उस हेल्दी पर्सन को बुखार हो जाए, मलेरिया हो जाए। लेकिन फिर क्योंकि इंसानी जान बहुत कीमती होती है तो उसने सोचा कि पहले मुझे ये एक्सपेरिमेंट किसी भी जानवर पे कर लेना चाहिए। तो उसने हेल्दी फीमेल क्यूलेक्स को लिया, उसको इन्फेक्टेड स्पैरो को कटवाया। अब इन्फेक्टेड स्पैरो को काटने के बाद जो हेल्दी फीमेल क्यूलेक्स थी उसके अंदर प्लाज्मोडियम आ चुका था। जब इसने देखा कि वो मच्छर उसको मार के देखा क्यूलेक्स को, तो उसके स्टमक के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो प्लाज्मोडियम थे वो मौजूद थे और वो मल्टीप्लाई हो गए, कहाँ मूव कर रहे थे, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। फिर इसने कुछ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ लिए और उन्हें हेल्दी स्पैरोज़ को कटवाया और इसने ये देखा कि जब इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ ने हेल्दी स्पैरोज़ को काटा तो उनके अंदर भी प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रांसमिट हो गया था और जो हेल्दी स्पैरोज़ थी वो मलेरियल स्पैरोज़ बन चुकी थी। 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट ने जब सेम एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बींग्स के साथ परफॉर्म किया तो उन्हें ये बात साबित हो चुकी थी कि जो मॉस्किटोज़ हैं इनकी वजह से ही मलेरिया होता है, क्योंकि जो मॉस्किटो हैं ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बेटा आप ज़रूर पूछें। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे थियरी, लॉ और प्रिंसिपल के बारे में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।